हेलो, मैं आर्यन ठक्कर AR23 और नीट AR23। मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। आज मैं आपको पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि मैंने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया अपना, और अगर आपको वो अच्छा लगे आप वही फॉलो कर सकते हो। एक्चुअली हमारे इस टाइम तो सभी के टेस्ट चल रहे होंगे, सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, टेस्ट चल रहे होंगे, तो हम रेगुलरली कोई ना कोई फुल सिलेबस या फिर टॉपिक वाइज +1 +2 कंप्लीट टेस्ट ऐसे देते रहते होंगे। तो हमारे भी होते थे, तो मैं सबसे पहले प्रेफरेंस देता था बायो को कर लो आराम से, मतलब कि बायो जल्दी हो जाती है, उसको कम टाइम लगता है। मैंने पहले सबसे बायो को प्रेफरेंस दी, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स पे आते थे। बायो इसलिए क्योंकि वो हो जाती है, जल्दी हो जाती है, और केमिस्ट्री थोड़ा बीच में से टाइम लेती है। फिजिक्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। कोशिश करो आप बायो को ज़्यादा टाइम ना दो, 40 to 45 मिनट्स में एक बार फर्स्ट राउंड कर लो। उसके बाद केमिस्ट्री को लगभग 1 घंटा लग ही जाता होता है। तो बाकी कितना बच गया, सवा घंटा, सवा डेढ़ घंटा फिजिक्स को लगता ही लगता है, क्योंकि अगर नॉर्मल सही लेवल का पेपर आए तो, क्योंकि इतना आसान फिजिक्स डालती नहीं है, फिजिक्स को टाइम लगता है। अब ऐसे फर्स्ट राउंड में बायो कर लो, सेकंड में केमिस्ट्री और फिर थर्ड में फिजिक्स। फिर बायो में ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो होते हैं ना बायो के, वो इतने आसान नहीं होते। वो मतलब होते तो आसान है, एक चीज को थोड़ा घुमा के डाल देते हैं वो, और आपको जिससे आपको सोचना पड़ता है कि ये क्या इसका आंसर हो सकता है। होते आसान ही है। यूजुअली हमारा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आता है, 3-4 क्वेश्चन जो होते हैं वो बाहर से आते हैं। वो भी हो ही जाते होते हैं अगर नॉलेज हो थोड़ी सी, वो भी ज्यादा दिक्कत नहीं आती। तो आप मतलब नीट में यूजुअली यही दिक्कत आती होती है कि हम 2 ऑप्शन तक तो आ ही जाते होते हैं, उसके बाद दिक्कत आती है। इनका पैटर्न ही ऐसा होता है कि वो 2 ऑप्शन में बहुत मतलब मिनिमल सा डिफरेंस रखते हैं, और वो उसी के बेस पे चलता है। तो ऐसे होता है कि जब भी ऐसे अटको, तो मैं तो ऐसे ही करता था, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लो। अगर अटके हो तो एक बार ध्यान से पढ़ लो उसको, फिर उसके बारे में सोचो। जैसे कई वर्ड होते हैं, थायमीन, दोनों अलग अलग टर्म्स है, बट इनके अगर हम पढ़ें तो एक ही टाइम पे एक ही मतलब सेम ही दिख जाते हैं। जैसे इंसुलिन, इनुलिन, इनका ध्यान रखो कि वो क्या पूछना क्या चाह रहे हैं। कभी कभी उन्होंने पूछा होता है इनुलिन और हम आंसर देते हैं इंसुलिन का। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बायो में। फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल बेस्ड ही होते हैं। फिजिक्स में एक्चुअली न्यूमेरिकल्स में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए टाइम थोड़ा लगता है, बट ऐसा नहीं है कि आप उसी पे बैठे रहो। अगर आपसे वो नहीं निकल रहा उस टाइम में, तो आप उसको छोड़ दो एक महीने के लिए, अगले पे आ जाओ। क्योंकि पता क्या होता है, जो नीट का पेपर सेट होता है ना, वो सबके अकॉर्डिंग सेट होता है कि सारे पास कर दें, बट कुछ होते हैं जो क्वेश्चन ग्रेस होते हैं, जो मतलब मेन जो टॉपर्स के हिसाब से, मतलब जो आपको डिफरेंशिएट करेंगे दूसरों से, तो कम से कम वो तो सही कर लो पहले। उनमें टाइम भी कम लगता है, तो आप पहले वो सही कर लो, उसके बाद टाइम बचे तो आप उन पे दिमाग लगाओ। फर्स्ट राउंड में आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो कर लो, और उनमें से काफी सही होने चाहिए, जिससे आपका एक बार के लिए रैंक सीट पक्की हो जाती है गवर्नमेंट कॉलेज में। उसके बाद जो बाकी के काम होते हैं वो रैंक बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। और बाकी केमिस्ट्री तो यूजुअली जो होती है, केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तो कोई ज्यादा मतलब एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स पे बेस होती है, एनसीईआरटी क्वेश्चन पे तो बेस्ड होती नहीं। जो इनऑर्गेनिक है ना, वो काफी एनसीईआरटी से ही आती है। मतलब आप अगर एनसीईआरटी पढ़ लो इनऑर्गेनिक की, बहुत है, आपको वही नहीं याद होगी। वो उसमें से मतलब वो अगर एक भी लाइन आपकी छूट गई ना, तो उसी से क्वेश्चन बन सकता है उसका। इतनी मतलब हर लाइन में, एनसीईआरटी की हर लाइन में हम इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, आपने वो याद कर लिया तो आप इनऑर्गेनिक तो अच्छे से कर लोगे। फिजिकल के न्यूमेरिकल इतना मुश्किल नहीं डालते होते वो, मतलब फिजिक्स ऐसे सेट होती है कि वो रैंक ऊपर लेके जाए। बट हमें एक बार अगर रैंक, हमें पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि हमारी सीट एक बार पक्की हो जाए, फिर हम रैंक पे जाए। तो इसलिए बायो करनी चाहिए पहले, क्योंकि ऐसा होता है, अगर हमने पहले फिजिक्स कर ली ना, तो उस पर हम टाइम लगा देंगे, हमें पता भी नहीं लगेगा कि हमने कितना टाइम लगा दिया। बायो पे यूजुअली इतना ही लगता है, 40 to 45 मिनट्स में फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है। केमिस्ट्री में भी यूजुअली इतना ही लगता है। पर अगर हम पहले फिजिक्स शुरू कर देंगे तो टाइम मैनेजमेंट होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स जो होती है ना, वो टाइम लेती है। तो एंड में अगर ऐसे होगा कि आपने फिजिक्स स्टार्ट कर दी, उसमें 1.5 घंटा लग गया या फिर उससे ज्यादा लग गया, आपको नहीं पता लगा,
तो आपको आगे जाके बाकी में दिक्कत आएगी, ऊपर से आपका दिमाग भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा कि अब क्या करें। तो फिर उसके चक्कर में ना जो आपको क्वेश्चन आते होंगे ना वो भी नहीं आप कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से अगर किसी क्वेश्चन में ज्यादा डाउट आता है तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि उससे आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि वो नेगेटिव में चला जाएगा। जिसमें आप श्योर हो ना, आपको उसी में 2 का डाउट है तो फिर भी आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आप उस पर आगे जाके जब सारा कंप्लीट हो गया पेपर, आप उस पर आगे जाके सोचो, अगर टाइम बच जाए तो उसको भी छोड़ दो। क्यों मतलब आपको मतलब छोड़ दो उसको भी, आगे जाके ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कोई बात नहीं, तो कुछ नहीं। आप पढ़ते हो क्वेश्चंस, मतलब आपकी मैक्सिमम अटेम्प्टेशन होनी चाहिए फर्स्ट राउंड में, ताकि आपको कि इसमें ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा भी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि सेकंड राउंड के अटेम्प्ट करने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फर्स्ट राउंड में काफी क्वेश्चंस छोड़ दो, आपको अटेम्प्ट करने हैं। जो जिसमें आपको डाउट आता है या फिर बहुत मतलब गंदा डाउट आता है, उसमें वो आप छोड़ सकते हो एक बार के लिए। वो आप उस आधे घंटे का जो गैप बचता है बाद में, आप उसमें कवर कर सकते हो। जो आपको जब मतलब आप ध्यान रखना कि आप कौन से क्वेश्चन छोड़ रहे हो, उसको कोई ना कोई मार्क दे देना, और मार्क दे देना। और उसके बाद अगले जब ऐसे करते करते आपका जब पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए, यूजुअली बचता है आधा घंटा, तो आप उसमें दे सकते हो। यूजुअली ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं ना वो फिजिक्स में बचते होते हैं, तो उन्हीं को आप सेकेंड राउंड में थोड़ा आप फ्री से हो जाते हो सेकेंड राउंड तक आने में, कि हाँ मैंने अच्छा मतलब कर लिया है कि अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे अपना जो क्वेश्चन में डाउट था या फिर जो क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी वो मैं अब सॉल्व करूँ। तो सेकेंड वो उस आधे घंटे में मोस्टली हो जाते हैं। मोस्टली मतलब कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो होने ही नहीं होते, जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें डाउट होता है कि ये वाला आंसर हो सकता है, ये वाला आंसर हो सकता है। सेकंड राउंड में जो जिन क्वेश्चन में डाउट होता है कि ये वाला आंसर हो सकता है, ये वाला आंसर हो सकता है, वो भी हो जाते हैं आखिरी के 10-15 मिनट में। 5-10 मिनट बच जाते हैं जो क्वेश्चन नहीं आते उनको सोचने में। फिर आप उन पे दिमाग लगा देते हो कि शायद ये हो सकता है आंसर, या फिर कुछ स्ट्रक कर जाता है माइंड में उस टाइम पे कि वो निकल जाता है। तो अगर कोई नहीं आता तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है। ऐसे नेगेटिव में करवाने से तो आप छोड़ दो। ऐसी पेपर अटेम्प्टेशन होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप मतलब पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, आप OMR मत भरो, आप किसी शीट ऑफ पेपर पे आंसर मार्क कर दो। तो फिर जो आपका साथ के साथ OMR पे भर लो जो आपको आंसर श्योर है। क्योंकि ऐसा होगा ना, जो आपका आधा पौना घंटा होगा अगर आप मतलब फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के बाद, तो फिर आपको सेकंड राउंड में वो जब भरनी होगी OMR, सेकंड राउंड भी नहीं आप दे पाओगे पूरा अच्छे से, क्योंकि आपको टेंशन होगी कि आपने OMR भरनी है। तो जो क्वेश्चन आप श्योर हो ना, उनकी OMR भर लो, और जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं उनको मार्क कर लो, ताकि आप भूलो ना कि क्या कौन से क्वेश्चन छोड़ चुका हूँ। तो ऐसे ही होनी चाहिए पेपर अटेम्प्टेशन। मैं तो ऐसे ही करता था, और मोस्ट सभी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि बायो में टाइम कम लगता है, इसलिए सबसे पहले प्रेफरेंस बायो होती है। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ये कर सकते हैं।